नोना जो कि एक ओल्ड लेडी है, वो जंगल से कुछ फूल तोड़कर अपने अजीब से रूम में लाकर कुछ बनाने लगती है। हम देखते हैं कि असल में तो वो लैंटर्न्स बनाने का काम करती है, लेकिन साथ ही वो सबसे छुप कर कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। रात दिन वो अपने मिशन में कामयाब होने की कोशिश कर रही थी, पर काफी मर्तबा वो इस काम में नाकाम हो चुकी थी। नोना अपने घर में अपनी बेटी की फैमिली के साथ रहती थी और आखिर आज उसे वो राज मिल है गया था जिसके इस्तेमाल करते ही वो अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर सकती थी। वो एक पुरानी शक्तियों वाले लैंप की शक्तियाँ वापस लाना चाह रही थी, जिसकी वजह से वो 1 साल वक्त पीछे कर सके। वो वक्त पीछे कर अपनी उम्र बढ़ाकर बहुत साल जीना चाहती है। एक्सपेरिमेंट कर ही रही थी कि तभी उसका ग्रैंडसन अपना सारा काम खत्म करके उसकी मदद के लिए यहाँ आता है। नोना सारे ही बटन ऑन करती है, जबकि लड़का एक्सपेरिमेंट में आग लगाना शुरू कर देता है। सब कुछ अब सही चल रहा था। नोना को लगता है कि सब सही हो जाएगा, उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ उसकी सोच से बिल्कुल उलट होता है। सब चीजें टूटने लगती हैं। वो जल्दी से सारे के सारे बटन बंद कर देती है जिससे कि एक्सपेरिमेंट वहीं पर रुक जाए, लेकिन गलती से वो एक बटन बंद करना भूल गई थी। कुछ देर बाद उसकी नजर पड़ती है कि जो बटन उसने बंद नहीं किया था उसी का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। वो बहुत खुश होती है और अपने उस जादुई लैंप के अंदर अब अपना ये वॉस डाल देती है और जल्दी से बाहर अपने बेटे के पास आकर कहती है, जल्दी चलो, हमने ये सारे लैंप 12 बजे से पहले बांटने होंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो लोग लैंप बनाने का और बेचने का काम करते थे। वो एक खास जगह पर पहुंच गई थी जहाँ ऊपर की तरफ बड़ा सा कैलेंडर बना हुआ था। आज 31 दिसंबर थी, यानी 31 दिसंबर थी। अगले दिन न्यू ईयर था। उसे अगला दिन आने से पहले ही इस साल को पीछे कर देना था। उसे समझ नहीं आती ये जादुई लैंप उसे लगाना ही कहाँ है। वो जैसे ही गलती से एक जगह उस लैंप को रखती है तो उसमें से रोशनी निकलने लगती है, यानी उसने सही जगह पर लैंप रख दिया था। हाँ, बिल्कुल 12 बजने पर वो लैंप को जैसे ही उल्टी तरफ घुमाती है तो अगला साल आने के बजाय वो पीछे चला जाता है। इस सब के बाद वो बहुत खुश थी। वो दोबारा बहुत दिल से अपना काम करती है और दिखाया जाता है उस बुरे आदमी को जो कि पिछली बार जो है मैं अपना घर हार चुका था, लेकिन जैसे हमें पता है कि साल तो पीछे चला गया था, इस बार उसके पास अपनी दौलत भी थी और अपना घर भी था। उस बुरे आदमी ने गुजरे हुए साल में बहुत जुआ जीता था। उसे पिछले साल में हुई सारी चीजें याद थी। वो दोबारा काफी सारी चीजें जीत चुका था। अगला साल जैसे ही दोबारा आने लगता है तो नोना दोबारा नया साल लाने के बजाय को पीछे कर देती है। इस मर्तबा वो बुरा आदमी भी नोना को देख रहा था, साथ ही नोना का ग्रैंडसन भी उसके साथ गया हुआ था। ग्रैंडसन उसे सारी बातें पूछता है कि आपने ये सब कैसे किया। वो अपने ग्रैंडसन को कहानी सुनाती है तो बताती है कि हमारी इस जगह पर एक ऐसा लैंप था जिसके अंदर वक्त को पीछे करने की ताकत थी। जैसे ही दूसरे लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने हमारी इस जगह को तबाह करने की कोशिश की। इस सारी तबाही में वो लैंप किसी के हाथ नहीं लगा बल्कि मुझे मिल गया, जिसका मैं अब इस्तेमाल करती हूँ। है कहानी दोबारा जाती है उस बुरे आदमी की तरफ जिन्होंने नोना को वक्त पीछे करते हुए देख लिया था। अब दोबारा पुराने वक्त की तरह वो आदमी जुआ जीत रहा था। नोना बुरे आदमी को कहती है कि तुम ये काम बंद कर दो, लेकिन वो बुरा आदमी तो उसकी बात ही नहीं सुनता। जुआ जीत कर वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर हो चुका था। जिस औरत के साथ वो जुआ लगाकर अमीर हो रहा था वो औरत वो जगह ही छोड़ गई थी। तभी आदमी नोना के पास जाकर उसे वक्त को वापस पीछे करने को कहता है ताकि वो औरत वहाँ वापस आ जाए और वो दोबारा से ही एक अमीर इंसान बन जाए, लेकिन इस बार नोना ने वक्त को पीछे करने से इनकार कर दिया था। Just be happy with what you have. दिखाया जाता है नोना और उसके ग्रैंडसन के दरमियान में बहुत दोस्ती है। वो दोनों मिलकर बहुत से लैंप्स बनाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और नोना का ग्रैंडसन नोना के लिए भी एक लैंप बनाकर उसे देता है। नोना ये देखकर इतनी खुश होती है कि उसे सैर करवाने ले जाती है और जब वो लोग वापस कर आते हैं तो नोना की बेटी ने सबके लिए खाना बनाया हुआ था। वो लोग अब अच्छे खानों के मजे लूट रहे थे कि दूसरी तरफ नोना की लैब के अंदर वो बुरा आदमी वो न सिर्फ आ चुका था बल्कि वो लैंप को भी चोरी करके भाग जाता है। जैसे ही नोना को ये बात पता चलती है कि उसका लैंप चोरी हो गया है तो वो ये भी बात जानती थी कि ये उस बुरे आदमी के अलावा किसी का काम नहीं। वो उस बुरे आदमी से अपना लैंप लेने के लिए जाती है तो वो बुरा आदमी कहता है तुम इसके ऊपर वही जादू करो जिससे वक्त बदल जाए, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को बता दूंगा कि किस तरह तुम गलत काम करती हो और हर मर्तबा नया साल आने के बजाय तुम वक्त को पीछे कर देती हो। This is good for both of us.
आज दोबारा 31 दिसंबर था, यानी अगले दिन साल बदलना था, लेकिन नोना दोबारा उसी जगह पर थी जहाँ से उसे टाइम को पीछे लेकर जाना था। यहाँ नोना की पूरी फैमिली नोना का इंतजार कर रही थी न्यू ईयर की खुशियाँ मनाने के लिए, पर काफी देर तक जब वो नहीं आती तो नोना का ग्रैंडसन अपने माँ बाप को बताता है कि नोना हर साल एक खास जगह पर जाती है। उसने अपने डैड को ये भी बता दिया था कि कैसे नोना हर साल वक्त पीछे कर देती है। उसके डैड को ये सुनकर काफी परेशानी होती है और वो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर नोना को ये बुरा काम करने से रोकने के लिए निकल जाते हैं। इस बार हमें पता चल रहा था कि नोना गलत काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बुरा आदमी जबरदस्ती नोना से ये सब करवा रहा था। जब वो बुरा आदमी वक्त को पीछे करने ही वाला था तो नोना को एहसास हो जाता है कि अगर इस मर्तबा भी ये सब कुछ हो गया तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। वक्त को बार बार पीछे करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए वो उस आदमी को जादू करने से रोक देती है। लेकिन जब वो उसे नहीं रोक पाती तभी नोना का ग्रैंडसन अपने डैड को लेकर यहाँ पहुँच जाता है, जो कि बहुत ताकतवर था और उसने एक ही मिनट में उस बुरे आदमी को गर्दन से पकड़ लिया था और ये बुरा काम करने से भी रोक दिया था। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि अगला साल आने के बजाय वक्त वापस पीछे जाने लगा था। ये देखकर नोना अपनी जान पर खेलती है और उस जादू को तोड़ने के लिए वहाँ से उस लैंप को ही उखाड़ देती है। इतना सारा जादू करने की वजह से वो खुद तो बेहोश हो गई थी, पर लैंप की शक्तियों ने ऊपर कैलेंडर को ही तोड़ दिया था कि कोई और कभी वक्त को पीछे ना ले जा पाए। बेहोश नोना को घर लाया जाता है। सब देखते हैं कि साल पीछे नहीं गया था, नोना की कोशिशें जाया नहीं हुई थी। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है नोना की बेटी के पास एक और बेटी होती है। दिखाया जाता है कि बुरे आदमी को भी उन लोगों ने माफ कर अपने घर रख लिया था ताकि वो और बुरे काम ना कर सके। सभी लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं, जिसके बाद ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।